हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स, हमारी जो डाउट क्लियरेंस सीरीज है, कंसेप्ट क्लियरेंस सीरीज है, उसमें कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो तीन मेथड होते हैं जीडीपी का कैलकुलेशन के लिए: वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम तीनों मेथड्स को वेरी क्विकली समझ लेंगे, जिससे कि ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहले हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये कंप्लीटली कर लिया है, तो आपको अगर समझना है तो पीछे के वीडियो में जाके आप उसको समझ सकते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड में जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एक फर्म का जैसा वैल्यू एडिशन हम देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू एडेड थिंग्स है उससे कैसे जीडीपी निकाला जाता है, और फिर ऐसे ही कंप्लीटली सारी फर्म का इकट्ठा करके वैल्यू एडिशन किया जाता है और उसको नेशनल जीडीपी के रूप में देखा जाता है। तो हम एक फर्म की एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक फर्म में क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है। सो फर्म में बनाने के लिए इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज होगी, प्लस उसका डेप्रिसिएशन होगा। वो जो भी बनाएगी उस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स है, जो टैक्सेस वो दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें से सब्सिडीज का डिफरेंस या सब्सिडीज को रिमूव कर दिया जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। और फैक्टर पेमेंट होते हैं, जो एक्सपेंडिचर के फैक्टर पेमेंट कोई भी फर्म देती है, जैसे रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सो फोर थिंग, there would be four thing: intermediary goods and services, depreciation, net indirect taxes and factor payments, rent, wage, interest and profit। इन सब को मिला के क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट द मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट प्राइस में क्यों है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं इसमें। सो ग्रॉस वैल्यू क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है। सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट द मार्केट प्राइस। अब अगर हम इसको चेंज करके हम देखना चाहे तो अगर इस ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज निकाल दिया जाए तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, बिकॉज ये दो बार काउंट हो रहा है। सो इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज निकाल दिया तो उसको बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सो टोटल वैल्यू एडिशन क्या क्या हुआ है वो इसमें काउंट हो जाएगा। अब अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाए तो डेप्रिसिएशन जैसे ही हटेगा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटेगा तो क्या बनेगा? नेट बनेगा। सो फिर क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू एडिशन, वो भी कौन सी? मार्केट प्राइस पे। अगर उसमें से मार्केट प्राइस में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए जाए तो वो क्या बनता है? फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है, जो कि ये रिमेनिंग है। ये तीनों चीजें निकाल दी तो रिमेनिंग क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द फैक्टर प्राइस। ये फैक्टर है रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। सो राइट नाउ हम इंडिया में जीडीपी मार्केट प्राइस के साथ साथ में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी देखते हैं। सो ये हम आगे बात कर लेंगे कि कौन सा जीडीपी मेथड हम अप्लाई रहे हैं, बट आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना होगा। थ्री मेथड में से पहला मेथड क्लियर हो गया, वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड में एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज ए फैक्टर पेमेंट। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, नॉट ग्रॉस वैल्यू एडिशन, आउटपुट। सो इस ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज रिमूव कर दिया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा। उसमें से डिप्रिसिएशन हो गया, नेट वैल्यू एडिशन हो गया मार्केट प्राइस पे। उससे हटा दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यही अपना फाइनली जो वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी होता है, वो जीडीपी वैल्यू एडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट पे होता है। सो नेट वैल्यू एडिशन। ओके, नेक्स्ट है इनकम मेथड। सो इनकम मेथड की अगर बात करें, अंडर द इनकम मेथड डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय GDP is calculated by adding total income generated by all firms for household in the domestic territory। और अभी क्या है, हमने वहां पे देखा कितना वैल्यू एडिशन हुआ है
टोटल वैल्यू एडिशन को जोड़ दिया तो जीडीपी आ गई सारी फर्म्स का। अगर इसी को हम जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं अदर वे से तो सारी इनकम को जोड़ देते हैं, फर्म्स की इनकम, हाउस होल्ड की इनकम, एंड उससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल जीडीपी कितना है। सो अगर इनकम मेथड से जोड़ना है तो क्या होगा, रेंट और रॉयल्टी, उसके साथ में प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। ये ऑपरेट कर रहे हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, फॉर्म है, वो ऑपरेट कर रही है, उसमें से जो सरप्लस निकल के आएगा वो क्या होगा, रेंट और रॉयल्टी होगी, प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका जो भी इंटरेस्ट निकल रहा है। सो 3 इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा सकता है। सो जब हम इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। फिर फोर्थ आता है कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑल सच पेमेंट एंड वेजेस, जो और पेमेंट और वेजेस जो भी दे रहे हैं वो, उसके बाद में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देम, ये तो हो गया आपका फर्म का ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हो गया हाउस होल्ड का, ये दोनों हो गए हाउस होल्ड के, ओके, जो कि हाउस होल्ड का हमारा है। मिक्स्ड इनकम है सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि बाकी पीछे बची हुई, फॉर देम हु कैन नॉट गिव द डिटेल। सो सेल्फ एम्प्लॉयड है, डिटेल नहीं दे सकते, उसके बेसिस पे उनको एक टोटली जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। तो फर्म का और हाउस होल्ड का दोनों का इनकम जोड़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं, इनकम मेथड से जीडीपी को काउंट कर सकते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट थिंग इज द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट हमने देखा वैल्यू एडिशन मेथड, सेकंड हमने देखा इनकम मेथड, थर्ड देखा एक्सपेंडिचर मेथड। तीन ही मेथड होते हैं। इट्स कैलकुलेटेड टोटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल द सेक्टर ऑन द गुड्स एंड, इनकम में कितना अर्निंग किया है उससे हम टोटल जोड़ सकते हैं कि मार्केट में कितना वैल्यू प्रोड्यूस हुआ है। वैल्यू एडिशन से हम जोड़ सकते हैं कि टोटल मार्केट में होता है वो भी जीडीपी, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड हाउस होल्ड टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं उससे जोड़ सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज एन इन इकोनॉमी टोटल एक्सपेंडिचर, सो दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट। सो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है जीडीपी इक्वल टू, इसको चिगनेक्स भी बोलते हैं, CIG प्लस है। सो टोटल कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, प्लस नेट आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना है। सो टोटल ये जीडीपी का थर्ड मेथड हुआ, ये जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड हुआ। ओके, सो दिस इज द टोटल completely understanding of three method of GDP calculation. So there is three method, value addition method. Value addition method में आपके 4 तरीके की चीजें होती है that you should know, and then income में 5 तरीके की होती है, और आपका 4 चीजें कंजम्पशन में भी होती है, एक्सपेंडिचर बेसिस पे भी होती है। सो आपको मैं जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ। 4 थिंग फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस फैक्टर पेमेंट। इनकम मेथड में आपका इनकम एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंडिचर मेथड में यू हैव ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यू हैव द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, investment, gross investment and government expenditure and net export. Okay, so thank you for this. If you like, subscribe my channel and share it within your friend group, and if you want to regular update, then push the bell icon for the regular update. Thank you so much.